अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल। मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल है बॉर्डर्स की, वो न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इर्तिआश का शिकार है या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन का शिकार है, बल्कि इसके साथ साथ अब इस जंग में बॉर्डर भी जो बांग्लादेश है वो भी कूद चुका हुआ। और बांग्लादेश की जानब से भी एक ऐसा बयान गुज़श्ता रोज़ दिया गया कि जिसने जो है वो इंडिया को भी हैरान करके रख दिया है। और बांग्लादेश के एक रिटायर्ड आर्मी जनरल ने ये बात कही है कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होता है तो फिर जो बांग्लादेश है वो इंडिया के ऊपर हमलावर होगा और वो 7 रियासतों को जो है वो भी हथिया लेगा और उनसे जो है उनके ऊपर वो कब्जा कर लेगा। और ये सुनते ही इंडिया के अंदर एक बार फिर जो है वो एक ऐसी खौफ की लहर जो है वो दौड़ चुकी हुई है। और ना सिर्फ ये बल्कि गुज़श्ता रोज़ एक और जो वाक़या रुनमा हुआ वो ये था कि अब आपने देखा कि अक्सर औकात जो है वो इंडिया की जो फौजी हैं या इंडियन की जो मीडिया हैं या वो लोग हैं, उनके अपने ऊपर इतना घमंड, इतना फ़ख्र है ना कि वो बिना सोचे किसी भी चीज़ में कूद पड़ते हैं। बांग्लादेश की और इंडिया की जो बॉर्डर है उसमें ये वाक़या नुमा हुआ कि जो बांग्लादेश में इंडिया के दो जो फौजी एहलकार हैं उन्होंने ये काम किया कि बांग्लादेश की हदूद के अंदर मौजूद थे 2-3 किसान जो है यहाँ पे जो अपने काम काज में मसरूफ़ थे, तो उन्होंने ये काम किया कि वो बांग्लादेश की हदूद में दाखिल हुए और बांग्लादेश की हदूद में दाखिल होने के बाद उन्होंने यहाँ पे उन किसानों को पकड़ने की, हिरासत में लेने की कोशिश की। मतलब उनकी आप मेंटालिटी देखें कि वो इस हद तक जा चुके हुए हैं और उनको इतना भी नहीं पता कि यार कि उनकी भी कोई आर्मी है, यार वहाँ पे कोई बंदा है या वो भी हमें जो है ना गिरफ्तार कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे वो बिल्कुल बेखबर होकर जो है वो कूद पड़े। और जब उन्होंने किसानों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, हिरासत में लेने की कोशिश की, तो एन उसी वक्त फिर वहाँ की मौजूद जो आवाम है उन्होंने और उनके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर जो मौजूद जो उनके सिपाही हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने फौरी तौर पर उन 2 फौजी जवानों को जो कि इंडिया के थे और वहाँ पे उन्होंने किसानों को पकड़ने की वहाँ पे कोशिश की है, उन दोनों को धर लिया और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ के मकामी जो लोगों ने उनकी वो पिटाई की कि जो है वो देखते रह गए और फिलहाल अभी जो है वो उनकी गिरफ्तारी में उनके पास जो है वो मौजूद हैं और उनको अभी तक खोला नहीं गया है बांग्लादेश की जानब से। ये वाक़या रुनमा हुआ ज़िला कोरीग्राम में, जो कि बांग्लादेश का एक ज़िला है, और भारतीय एहलकारों को उनको हथियारों समेत ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी ही खुशाइन बात है, बड़ी खुशाइन खबर है। इंडिया के उन लोगों को, उन पुलिस एहलकार, फौजी एहलकारों को, उन मीडिया के एहलकारों को, उन इंडिया के जैसे कहते हैं ना कि उन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन लोगों का जो घमंड है वो सर के ऊपर से जो है ना घमंड के अंदर वो डूब चुके हुए हैं पूरी तरह से। और उनको इस तरह से आए रोज़ हल्का फुल्का जो है ना वो मिलना चाहिए डोज, जिस तरह पाकिस्तान की जानब से इंडिया को मिल रही होती है। आए रोज़ कभी उनके फौजी पकड़े जाते हैं, कभी उनके हेलीकॉप्टर गिराए जाते हैं, कभी उनके जो है वो कॉप्टर जो दूसरे हैं ड्रोन्स वो गिराए जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जानब से बहुत खुशाइन स्टेप है। आपकी इस बात से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।